गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निजी कंपनी का एक व्यक्ति कंपनी में परिवर्तन, कन्वर्जेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। कोई भी निजी कंपनी को हम एक व्यक्ति कंपनी में कैसे परिवर्तन करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। कोई भी निजी कंपनी को आपको एक व्यक्ति कंपनी में परिवर्तन कर सकते हैं। इस हेतु निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले परिवर्तन की शर्तें हम दर्शाएं। कोई भी निजी कंपनी अपने आप को एक व्यक्ति कंपनी में परिवर्तन कर सकती है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करो। सबसे पहले, वह कंपनी धार्मिक कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं हो, उस कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। थर्ड, उसका वार्षिक विक्रय टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। ये तीनों शर्तों का होना जरूरी है उसे कन्वर्ट करने के लिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों ऋणों की सहमति। निजी कंपनी अपने सदस्यों और ऋणदाताओं की एक परिवर्तन पर सहमति प्राप्त करनी होगी कि उनको कोई आपत्ति नहीं है इस परिवर्तन में। एंड नेक्स्ट है विशेष संकल्प। जो निजी कंपनी अपने आप को एक व्यक्ति कंपनी में परिवर्तन करना चाहती है उसे अपनी साधारण सभा में इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित करना होगा। यह संकल्प सदस्यों और ऋणदाताओं की परिवर्तन पर सहमति प्राप्त करने के पश्चात पारित किया जाएगा। एक तरह का विशेष संकल्प होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, तभी वो कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है संकल्प रजिस्ट्रेशन को फाइल करना। कंपनी संकल्प पारित करने की 30 दिन के भीतर उस संकल्प को एक प्रति रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी। एंड नेक्स्ट है इसका परिवर्तन हेतु आवेदन। निजी कंपनी परिवर्तन हेतु रजिस्ट्रार को फॉर्म नंबर INC 6 में आवेदन करेगी। आवेदन के निर्धारित शुल्क के साथ फाइल किया जाएगा। इसके साथ निम्नलिखित प्रलेख भी संलग्न किए जाएंगे। सबसे पहला है संचालकों द्वारा शपथ पत्र के रूप में घोषणा पत्र। इसमें इस बात की घोषणा की जाएगी कि कंपनी सभी सदस्यों तथा ऋणदाताओं ने ऐसी परिवर्तन हेतु अपनी सहमति दे दी है। इसके अतिरिक्त इसे यह भी घोषणा की जाएगी कि कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख या इससे कम है तथा कंपनी की वार्षिक विक्रय टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम हो। एंड नेक्स्ट इसका है पॉइंट सदस्य तथा ऋणदाताओं की सूची। एंड नेक्स्ट है लाभ हानि का खाता, बैलेंस शीट, इस सब का विवरण। और इसका नेक्स्ट है सुरक्षित ऋणदाताओं की अनापत्ति पत्र, नो ऑब्जेक्शन लेटर भी इसमें होना चाहिए। और इसका 6 पॉइंट है प्रमाण पत्र। उपरोक्त सभी अपेक्षाओं के पालन में संतुष्ट होने के पश्चात, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और उसके बाद ये सभी प्रोसेस पूरे होने के बाद रजिस्टर्ड परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। ठीक है, और कि वो से एक निजी कंपनी को एक व्यक्ति कंपनी में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका सबसे लास्ट पॉइंट है दंड। कभी कभी कोई एक व्यक्ति कंपनी अथवा उसका कोई अधिकारी इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर देता है तो ऐसी दशा में उस कंपनी को अथवा उस कंपनी के किसी भी दोषी के अधिकारी को 5,000 रुपये तक के अर्थदंड में दंडित किया जाएगा। यदि प्रथम अपराध के पश्चात कोई और अपराध दोष करता है तो उसे प्रथम अपराध के पश्चात 500 रुपये प्रति वर्ष तक का दंड भी दिया जाएगा। ये 1 मई 2015 में जोड़ा गया नियम है। मतलब आप एक निजी कंपनी मान लो वो चाहती है कि वो एक व्यक्ति कंपनी परिवर्तन हो तो ये सारे नियम उसको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो एक व्यक्ति कंपनी में नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगी। और अगर वो इन सभी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए उसे पनिशमेंट भी है। इस तरह के पनिशमेंट उसे सरकार द्वारा दिया जाता है। तो एक व्यक्ति कंपनी में इन सारी शर्तों का लागू होना बहुत ही ज़रूरी है। परिवर्तन की शर्तें सदस्यों और ऋणदाताओं की सहमति, विशेष संकल्प रजिस्ट्रार की फाइल करना, परिवर्तन हेतु आवेदन करना, प्रमाण पत्र और दंड, ये सभी इस कन्वर्जेशन के नियमों के अंतर आते हैं कि आप किस तरह से उस एक व्यक्ति कंपनी में आप परिवर्तन अपने निजी कंपनी को कर सकते हैं। तो ये हो गया एक व्यक्ति कंपनी के इस बारे में सारे डिटेल हो गई कि एक व्यक्ति कंपनी को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे उसे कन्वर्ट करा सकते हैं।
तो एक व्यक्ति कंपनी का आज का इतना ही। धन्यवाद।